राजस्थान की आन बान और शान, आजादी और स्वाभिमान की अमर कहावतें लेकर आई हूँ। माटी का स्वाभिमान और रण बांकुरे की धरती। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भूमि की जिसकी धूल का एक एक कण वीरता, शौर्य और त्याग की कहानी कहता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की वह पावन धरती जहाँ के बच्चे बच्चे की रगों में गुलामी के खिलाफ बगावत और आजादी का नशा दौड़ता है। राजस्थान में एक प्रसिद्ध कहावत है, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यानी यदि एक सिर कटने के बदले पेड़ यानी पर्यावरण, संस्कृति और मर्यादा बच जाए तो भी ये सौदा बहुत सस्ता है। जब बात देश, संस्कृति और स्वतंत्रता की आती है तो राजस्थानियों के ये प्राणों की बाजी लगा देना कोई बड़ी बात नहीं होती। आज के इस विशेष सत्र में हम गहराई से समझेंगे कि उन चुनिंदा राजस्थानी कहावतों और पंक्तियों को जिन्होंने सदियों से यहाँ के वीरों के दिलों में आजादी की आग को जलाए रखा है। अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो एक ऐसा रोमांचक मोड़ मिलेगा आपको, बात मिलेगी आपको जिससे आप हमेशा आखिरी से शुरू से आखिरी तक बंधे रहेंगे। आन बान और मूछ की लाज, प्राणों से बढ़कर स्वतंत्रता हमारी पहली और बेहद शक्तिशाली कहावत है। रति न घटे मूछरी लाज, शीश कटे तो कट जाए। रति न घटे मूछरी लाज यानी थोड़ी भी मूछ की, रत्ती भर भी मूछ की लज्जा नहीं कटनी चाहिए। चाहे सिर कटे तो कट जाए, चाहे जो सिर है वो उधर से अलग हो जाए, कट जाए तो कट जाए, लेकिन मूछ की लज्जा थोड़ी भी कम नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में मूछ केवल शरीर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। इस कहावत का सीधा अर्थ यही है कि राजस्थानी वीरों के लिए अपनी आन बान और स्वतंत्रता की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर होती है। युद्ध के मामले में जब दुश्मन सामने होते हो तो सिर भले ही कटकर जमीन पर गिर जाए, लेकिन दुश्मन के सामने झुकाना नहीं पसंद। इतिहास गवाह है, यहाँ के योद्धाओं ने मुगलों और विदेशी आक्रांताओं के सामने कभी घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप से लेकर दुर्गादास राठौर तक हर किसी ने इसी असूल पर अपनी जिंदगी बिताई। आपने वो कविता तो सुनी होगी ना, अरे घासरी रोटी ही जर बंद विलाव रोगे भाग्यो, नन्नो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो, दुख जाको हूँ लड़ियो घड़ो हूँ भिड़ियो गणो, मेवाड़ी आन बचावन ने, हूँ पाँच नहीं लाखी रण में, बैरिया रो खून बहावन में। गुलामी के महल बनाम आजादी की सूखी रोटी। हम बात करते हैं उस भावना की जो भौतिक सुखों को ठुकरा कर स्वतंत्रता को गले लगाती है। आजादी छाव में सूखी रोटी भली। देशभक्त कह रहा है कि आजादी की छाया में अगर सूखी रोटी भी मिल जाए तो भी अच्छी है बनिस्बत गुलामी के सुख सुविधाओं से। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां राजा महाराजाओं को विदेशी सत्ताओं ने अपने दरबार में ऊंचे पद, सोने चांदी के महल, तमाम सुख सुविधाएं देने का लालच दिया, लेकिन सच्चे राजस्थानियों ने उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि सोने के पिंजरे में मिलने वाली छप्पन भोग से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और गरिमामयी वह सूखी रोटी है जो आजादी की खुली हवा में बैठकर खाई जाए। पराधीनता का जीवन, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आरामदेह हो, सुख सुविधा वाला क्यों न हो, एक अभिशाप है। ये कहावत हमें ये सिखाती है कि आत्मसम्मान से बड़ा इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी धन नहीं है। इसी तरह घुट घुट कर जीने से बेहतर है सम्मान की मौत मरना।
इसी तर्ज में तीसरी कहावत जो राजस्थानी समाज के उस कठोर संकल्प को दर्शाती है जहां कायरता के लिए कोई जगह नहीं है। मरना सूतो मूछ मुंडानी भली, या सम्मान के आगे मृत्यु को गले लगाना, इसका अर्थ ये कह सकते हैं। या मूछ मुंडानी या अपमानजनक जीवन जीने का अर्थ है गुलाम बनकर घुट घुट कर जीना। राजस्थानी संस्कृति मानती है कि यदि किसी को बिना सम्मान के किसी के अधीन होकर डर डर कर जीना पड़े तो उससे तो बहुत अच्छा हो ये होगा कि वो वीर गति को प्राप्त हो जाए। यहाँ आप अपने शहीद अमर शहीद सागरमल गोपा जी को भी याद कर सकते हैं। जैसलमेर की इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की कोठरी में अमानवीय अत्याचार सहे, लेकिन जैसलमेर ने सियासत की जुल्मी राजा के आगे अपनी कलम अपनी जुबान की आजादी को नहीं झुकाया। उनको जिंदा जला दिया गया। जेल की कोठरी में उनको घासलेट डालकर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया, लेकिन उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। यही तो फितरत है जो राजस्थान की हवाओं में घुली हुई है। इनकी रगों में खौलता हुआ खून और आजादी के परवाने। आधुनिक जोश की भरी हुई पंक्तियों की बात करें, आज की युवा पीढ़ी में भी वो करंट दौड़ा सकता है। कहावत है कि रगत उबड़े जद धड़के सीने में, आजादी रा पनवा रुके ना पसीने में। रक्त जब उबलता है सीने में तो वो सीने में धड़कन उठती है। आजादी के जो परवाने होते हैं वो डर से नहीं झुकते। जब शरीर की रगों में खून खौलता है और दिल में मातृभूमि की सेवा का जज्बा हो तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी धूल चाट जाता है। आजादी के परवाने कभी भी पसीने से या मुसीबतों से नहीं डरते। उनके लिए रास्ते की रुकावट केवल एक चुनौती होती है जिन्हें वे अपने बुलंद हौसलों से पार कर जाते हैं। ताकि यही वह ऊर्जा है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजस्थान के तमाम गुप्त संगठनों के क्रांति कार्य में हुआ करती थी। राजस्थान के कई अनसुने रण बांके भी रहे हैं। पन्नाधाय का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ के भावी वारिस उदय सिंह की रक्षा की और राज्य की स्वतंत्रता को बचाए रखा। जयमल और फत्ता की वीरता की बात सुनी होगी कि चित्तौड़ के साके में जहां वीरों ने केसरिया बांधा पहना और महिलाओं ने जौहर किया। ये सब किस लिए? केवल अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। केसी सिंह बारट जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और अच्छे राजस्थानी कवि भी थे, जब उन्होंने डिंगल भाषा में चेतावनीरा चुंगटिया लिखकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में अंग्रेजों के सामने झुकने से रोक दिया था, वह कविता आज भी हर राजस्थानी के दिल में आग लगा देती है। तो साथियों, ये कहावतें सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि राजस्थान की रक्त में रची बसी जीवन शैली है। आज जब हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने सीने पर गोलियां खाई है, अपने घरों को जलाया है और हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, आपके अंदर भी देश के प्रति वही पुराना जोश जाग उठा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो इस तरीके की साहित्यिक बातें या हमारी जो संस्कृति और संस्कार की बातें हैं वो कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को हम जो देंगे वही वो लेंगे, तो हमें उनको अच्छा देना है। हमें अच्छा देने के लिए अच्छा साहित्य देना है,
अच्छी संस्कृति का रूप देना है। हमें उनको देना है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कैसे किया, क्या उनमें था जो उन्होंने इस देश को आज़ाद करवा दिया। ये सब बातें जब हमारी आने वाली युवा पीढ़ी सुनेगी, पढ़ेगी, तो उनमें भी वही जोश बना रहेगा और हमारे देश के विकास के लिए आज हमें कहीं गला कटवा के खून देने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी संस्कृति बनी रहे, हमें हमारा गौरव बना रहे, हम अपने आप पर गर्व करें, हमारा आत्मसम्मान बना रहे, बस ये इसी की ज़रूरत है। और ये हम देंगे जब ये बहुत अच्छा माध्यम हमें मिला है सोशल मीडिया का, इसके सहारे हम जैसा परोसेंगे वैसा ही तो वो खाएँगे, वैसा ही तो उनको मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस युवा पीढ़ी को, इसकी युवा पीढ़ी के संस्कार को, उसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस तरह की वीडियो ज़रूर शेयर करें और इंतज़ार करें और आगे ऐसी ही अच्छी-अच्छी बातों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।